Hello everyone, welcome back to our channel Trading Friday. Myself Manish Irani and I'm a chartered accountant and a CFA by profession. आज की वीडियो में बात करने वाले हैं मंडे को मार्केट कहाँ जा सकता है, क्या आपको गैप अप देखने को मिलेगा, क्या आपको गैप डाउन देखने को मिलेगा, या कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जो आपको ध्यान में रखने चाहिए। वो सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं देन मेक श्योर कीजिए आप हमें सब्सक्राइब करके जाइए और हाँ, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि काफी सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले जान लेते हैं एल्गो टेस्ट के अकॉर्डिंग, जो अगर हमारा फ्राइडे के दिन जो हमने स्ट्रेटेजी खेली थी उसमें हमारा प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। देखिए एल्गो टेस्ट के अकॉर्डिंग हमें लगभग 3,500 का यहाँ पर प्रॉफिट सॉरी लॉस देखने को मिला है। इससे पहले अगर मैं एक्सपायरी की बात करूं, यानी कि जब निफ्टी की एक्सपायरी थी, निफ्टी की एक्सपायरी की बात करूं तो यहाँ पर हमें 20,000 रुपए का लॉस देखने को मिला था सेंसेक्स वाली स्ट्रेटेजी में। ऑल दो आपको ध्यान होगा, अगर आप मेरे साथ लाइव जुड़े होंगे तो मैंने आपको बोला था निफ्टी वाली एक्सपायरी के दिन हम निफ्टी की स्ट्रेटेजी खेलते हैं, सेंसेक्स की नहीं खेलते हैं। ऑल दो दोनों सिमिलर ही चलती हैं। अब अगर मैं मेरी स्ट्रेटेजी बताऊं जो मैंने फ्राइडे के दिन खेली थी, तो मुझे यहाँ पर 3,000 का प्रॉफिट देखने को मिलेगा, ये मिला था। ये 3,000 का जो प्रॉफिट था ये ब्रोकरेज के बाद था, स्लिपेज के बाद था, ये सारी टैक्सेस और जो भी चार्जेस है उस सबको काटने के बाद मुझे प्रॉफिट देखने को मिला। थोड़ा बहुत देखिए ग्लिच चलता है। अब यहाँ से देखिए मुझे यहाँ पर 3,000 का प्रॉफिट देखने को मिला, लेकिन अगर आप एल्गो टेस्ट में जाएंगे तो यहाँ पर हमें 3,000 का लॉस देखने को मिला। चीजें क्या है कि देखिए जो लॉट साइज है वो ज्यादा है, मैं 5 लॉट पर खेल रहा हूं, तो अगर एक आध पॉइंट भी ऊपर नीचे हो जाता है तो उसके केस में यहाँ पर हमें थोड़ा डिफरेंस देखने को मिल जाता है। बट मोर और लेस कि अगर लॉन्ग टर्म में अगर अपन चलते हैं तो ये चीजें इक्वल हो जाती है। यानी यही एक रीजन है, यही एक रीजन है यहाँ पर हम क्या लेके चलते हैं, स्लिपेज लेके चलते हैं। 1% का मैंने स्ट्रेटेजी में स्लिपेज लेके चला है, उसके कारण आप देखेंगे तो मुझे यहाँ पर थोड़ा लॉस ज्यादा दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल के केस में बात करूं, एक्चुअल के केस में मुझे यहाँ पर प्रॉफिट देखने को मिला है। अब मंडे इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? देखिए मंडे इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि अगर आप स्ट्रेटेजी देखेंगे, जब भी ये स्ट्रेटेजी लगातार 2 बार स्टॉप लॉस दे देती है या लगातार 2 बार फ्लैट दे देती है, तो उसके बाद तीसरे दिन चांसेस ज्यादा हो जाते हैं कि आपको यहाँ पर बड़ा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है या फिर एक डिसेंट सा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। मैं स्ट्रेटेजी का पास उठा के देखूं तो आप देखेंगे यहाँ पर मुझे लॉस हुआ, फिर मुझे बैक टू बैक 3 बार प्रॉफिट हुआ, फिर मुझे 2 बार लॉस हुआ, और उसके बाद मुझे वापस से प्रॉफिट हुआ, फिर मुझे प्रॉफिट हुआ, फिर मुझे 2 बार लॉस हुआ, और फिर यहाँ पर अभी 3,500 का मुझे यहाँ पर लॉस देखने को मिला। तो यही चीजें चलती है कि आपको रोज प्रॉफिट देखने को नहीं मिलता है इस एल्गो टेस्ट की स्ट्रेटेजी में। आपको क्या होगा कि 2-3 बार आपको लॉस देखने को मिलेगा, फिर अचानक से आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा, लेकिन जब वो प्रॉफिट देखने को मिलेगा तो वो आपको यहाँ पर बड़ा प्रॉफिट देखने को मिलता है। अगर मैं यहाँ पर एवरेज ओवरऑल प्रॉफिट की बात करूं, देखिए 193 है, 193 आप बोलेंगे कम प्रॉफिट है, लेकिन एट द सेम टाइम हम जैसे आपको बार बार बोलते हैं कि हमारा जो टारगेट है 1 से 2% महीने का होता है। आप इसको और भी बढ़िया कर सकते हैं। बढ़िया कैसे कर सकते हैं? देखिए बढ़िया करने का होता है कि अगर आपके पास लगातार स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं, आप कॉन्फिडेंट हैं स्ट्रेटेजी पर, तो आप क्या कर सकते हैं, जब आप छठी बार एंट्री लेंगे तो अपने लॉट को बढ़ा सकते हैं। उससे क्या होगा कि जब प्रॉफिट आएगा तो वो ज्यादा बड़ा प्रॉफिट आएगा, कम प्रॉफिट नहीं आएगा, तो इसके थ्रू आप अपने प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं। उसके अलावा क्या तरीके हो सकते हैं सर? एक काम करते हैं अपन, इसको यहाँ पर केवल एक्सपायरी के दिन खेलते हैं, तो उसके केस में आप देखेंगे तो मेरा जो प्रॉफिट है ऑल ऑफ सडन यहाँ पर बढ़ गया है, मेरे जो ब्रोकरेज है कम लगेंगे, मेरे जो स्लिपेज है कम लगेंगे, और ये जो रिटर्न टू मैक्स ड्रॉडाउन का रेशियो है ये बहुत हद तक बढ़ चुका है। देखिए पहले 1 के आसपास था, अब 2.45 के आसपास हो गया। तो मैं बोलूंगा कि ऐसी कई चीजें हैं, कई टेक्निक है, उसके थ्रू आप इन चीजों को बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये चीजें स्टार्टिंग में रिकमेंडेड नहीं होती हैं। स्टार्टिंग में आपको स्ट्रेटेजी को नॉर्मल तरीके से ही खेलना होता है, उसके बाद आप ये चीजें एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब अगर मैं निफ्टी की बात करूं, देखिए निफ्टी यहाँ पर चल रहा है 22,536 के लेवल पर, इसमें लगभग मुझे यहाँ पर क्लोजिंग दी है। आप मेरा थर्सडे वाला वीडियो देखिएगा, मेक श्योर कीजिए, अगर आपने नहीं देखा हो तो देखिएगा। मैंने उसमें बोला था कि निफ्टी यहाँ से 1 वे ऊपर गया है। देखिए यहाँ पर एक पुराना पुराना सपोर्ट बोल दीजिए, रेजिस्टेंस बोल दीजिए, या जो एक रेंज थी, इस रेंज पे मार्केट वापस से अटक सकता है, और देखिए लगभग वैसा ही यहाँ पर हमें देखने को मिला। मार्केट काफी ज्यादा वॉलेटाइल था, मॉर्निंग में नीचे जा रहा था, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, वो एट दी एंड देखिए मार्केट पूरी तरीके से यहाँ रेंज पे रुका, और मार्केट ने ये जो लेवल था 22,500 600 का जो लेवल था, इसको रेस्पेक्ट करने की पूरी पूरी कोशिश करी है। अब आगे की और क्या कर सकते हैं? देखिए अब आगे क्या हो सकता है, मार्केट थोड़ा और इसी रेंज में यहां से रहता हुआ हमें देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप अमेरिकन मार्केट देखें, अमेरिकन मार्केट में पहले हमें नीचे जाता हुआ देखने को मिला था, ऑल ऑफ सडन वहां पर हमें तेजी से रिकवरी देखने को मिली। तो हो सकता है मंडे को जो मार्केट है इसी चीज को रिप्लीकेट करने की कोशिश करे, पहले मार्केट यहाँ से नीचे जाए, फिर यहाँ पर ऊपर जाए। पर देखिए ये जो लेवल्स हैं या ये जो मार्केट का ओवरव्यू, ये मैं आपको ऐसे जनरल नॉलेज के दे रहा हूँ, क्योंकि ये चीजें इंपैक्ट नहीं करती हैं हमारी एल्गो टेस्ट की स्ट्रेटेजी को। क्योंकि एल्गो ने ये सारी चीजें
पिछले कुछ सालों की जो बैक टेस्टिंग करी है उसमें ऑलरेडी कैप्चर कर रखी है। तो मार्केट में गैप अप हो, गैप डाउन हो, फ्लैट चले, खुलने के बाद बहुत तेजी से ऊपर जाए, फिर नीचे आ जाए, इन चीजों का एल्गो टेस्ट की स्ट्रेटेजी पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो एक एल्गोरिथम है, वो एक डिफाइंड सेट ऑफ रूल्स पर चलता है। उसको ये फर्क नहीं पड़ता कि टेक्निकल क्या बोल रहे हैं। देखिए, टेक्निकल कहाँ इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, टेक्निकल जो ये चार्ट्स है, ये जो लेवल है, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे स्टॉक के केस में। मैंने रिलायंस का स्टॉक मॉर्निंग में ही आपको बोला था रेडार पर रखिएगा। देखिए, मैं कोई टिप नहीं देता, अगर आप मॉर्निंग में मेरे साथ लाइव आते हैं तो मैं टिप नहीं देता हूं, मैं आपको बोलता हूँ रेडार पर रखिए। आप प्राइस एक्शन सीखेंगे, तो प्राइस एक्शन सीखने के लिए मैंने इस स्टॉक को रेडार पर रखने के लिए बोला था। क्यों बोला था? देखिए, जो पास्ट वाला दिन था, यानी कि आप ये वाला दिन देख लीजिए, थर्सडे वाला दिन था, उसमें रिलायंस पूरी तरह से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था और शाम को आकर इसने एक रेंज ब्रेक करी थी। तो मुझे यहाँ लगा था कि यहाँ से इसमें कंटिन्यू मूवमेंट आ सकता है, आज के दिन भी, यानी फ्राइडे के दिन में मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और सिमिलरली वैसा ही हुआ। अगर आप देखेंगे, यहाँ से आपका लगभग लॉन्ग पोजीशन अगर आप क्रिएट करते हैं तो आपको यहाँ पर कितना मूव देखने को मिला है, 1:4 के आसपास यहाँ पर मूव देखने को मिला है। ऑल्दो आपका हो सकता है यहाँ पर एक स्टॉप लॉस हिट हो गया अगर आपने लगा रखा हो, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, ओरिजिनल स्टॉप लॉस ने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपका हिट हो गया अगर आपने लगा रखा हो। बट फिर भी मैं बोलूंगा आपने यहाँ पर 1:3 1:4 कमा लिया, तो ये बहुत ही डिसेंट प्रॉफिट था। आप क्या कीजिए, आप मेरी लाइव वाली वीडियो में जाइए, अराउंड 9:35 या 9:40 के आसपास देखिए, मैंने यही सेम स्टॉक डिस्कस कर रखा है, रेडार पर रखने के लिए उस टाइम भी बोल रखा था। साथ ही में एक और डिस्कस मैंने एक और स्टॉक डिस्कस करा था, ये था आईसीआईसीआई बैंक। देखिए, आईसीआईसीआई बैंक ने इस लेवल को पहले भी सपोर्ट करा था, तो यहाँ जब दूसरी बार इसको इसने ब्रेक करा तो चांसेस आर हाई कि यहाँ से लोअर लो बनाकर 1201 लेवल पर जा सकता था, राउंड लेवल पर जा सकता था और आपको इजीली यहाँ पर 1:1 देखने को मिल सकता था। इसीलिए मैंने आपको बोला था ये वाला जो स्टॉक है, ये वाला जो स्टॉक है, इसको भी रेडार पर रखिए। यहाँ से आपका लगभग शॉर्ट पोजीशन क्रिएट होता है, ये लगभग आपका स्टॉप लॉस हो सकता है, आधे % का स्टॉप लॉस रहता है। उसके बाद आप यहाँ पर नीचे टारगेट के और देख सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके बाद बैंक निफ्टी ने पूरी तरह से रिवर्सल लिया और आपका यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो गया था। देखिए, रोज रोज आपको प्रॉफिट देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप मेरे साथ पिछले 5 दिन लाइव जुड़े होंगे तो मैंने आपको बताया होगा कि कम से कम 2 या 3 स्टॉक मेरे भी ऐसे निकले हैं जिसमें स्टॉप लॉस हिट हुआ है। लेकिन मैं अगर इसकी बात करूं, रिलायंस की, या कुछ ऐसा और स्टॉक थे जो मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस करे थे अपनी पुरानी वीडियोस में, उसमें मेरे को 1:3 1:4 देखने को मिला है। तो 1:3 1:4 देखने को मिलता है, लेकिन साथ में स्टॉप लॉस भी हमें देखने को मिलते हैं। तो टेक्निकल की जो सारी चीजें जो मैंने बताई वो सारी इंपॉर्टेंट होती है। इनमें आईसीआईसीआई बैंक, रिलायंस, जो ये चार्ट होते हैं, इनमें इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर मैं निफ्टी की बात करूं, अगर मैं सेंसेक्स की बात करूं, क्योंकि ये जो स्ट्रेटेजी है ये एल्गो टेस्ट पर खेलते हैं। यहाँ ये स्टेट्स, मैं स्टेट्स भी नहीं बोलूंगा, ये जो डेटा होता है उस डेटा पर चलती है, ना कि टेक्निकल चार्ट पर चलती है। तो इन चीजों का इतना इंपैक्ट नहीं पड़ता जो स्ट्रेटेजी हम यहाँ पर खेलते हैं। अगर आपको इसके बारे में और डिटेल में जानना है तो आप मेरे साथ मॉर्निंग में लाइव जुड़ जाइए। मैं लाइव ट्रेड नहीं करता हूँ, मैं नियो स्टॉक पर वर्चुअल ट्रेडिंग करता हूं। अगर आपको इसके बारे में भी जानना है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। जाते जाते एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप वीडियो में अभी तक बने हुए देन मेक श्योर कीजिए आप हमें लाइक करके जाइए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और हमें सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं कल सुबह, बाय बाय।